जिंदगी में हर मोड़ पर हमें सुरक्षा चाहिए। अपने परिवार के लिए, अपने भविष्य के लिए और अपने सुनहरे बुढ़ापे के लिए। लेकिन क्या कोई ऐसा प्लान है जो सुरक्षा भी दे और हर साल इनकम भी? जी हाँ दोस्तों, एलआईसी लाया है एक बेहतरीन प्लान, जीवन उमंग। एक ऐसा प्लान जो आपको जीवन भर इनकम और सुरक्षा दोनों देता है। यह प्लान आपको 100 साल तक जीवन सुरक्षा, और अगर आपकी उम्र 18 साल की है तो 15 साल बाद, और अगर आपकी उम्र 0 से लेकर 3 साल तक है तो आपकी उम्र के 18 साल पूरे होने के बाद हर साल गारंटेड इनकम मिलता है। आइए देखते हैं इस प्लान के बारे में पूरी जानकारी। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवाजी शिंदे स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम एक एलआईसी के बेहतरीन और हॉट केक नए इंश्योरेंस प्लान जीवन उमंग के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं, जिसका प्लान नंबर है 745। एलआईसी के इस प्लान की खास बात यह है कि इसमें आपको सर्वाइवल बेनिफिट के रूप में आपके बेसिक सम एश्योर्ड का 8% हर साल सालों साल गारंटेड अमाउंट लाइफ टाइम मिलता है। और दूसरा बेनिफिट आपको मिलता है इंक्रीजिंग होल लाइफ इंश्योरेंस का। अक्सर ऐसा होता है कि इंश्योरेंस लेते समय जब आपकी उम्र 65 के ऊपर हो जाती है तो आपको इंश्योरेंस नहीं मिलता है। अगर मेडिकल सही कंडीशन सही है तो मिलता भी है, लेकिन आपको प्रीमियम ज्यादा भरना पड़ेगा। अब सवाल यह आता है, यह जीवन उमंग प्लान किसके लिए बेहतर होगा? नंबर एक, अगर आप अपने लिए जिंदगी भर के लिए हर पल हर साल इंक्रीजिंग लाइफ इंश्योरेंस का बेनिफिट चाहते हैं। नंबर टू, अगर आप अपने लिए गारंटेड पेंशन प्लानिंग की करना चाहते हो। नंबर थ्री, अगर आप इनकम टैक्स की डिडक्शन का बेनिफिट लेना चाहते हैं, क्योंकि इसमें जो सर्वाइवल बेनिफिट के रूप में इनकम मिलता है या जो आपको मैच्योरिटी के वक्त रिटर्न मिलती है, वो इनकम टैक्स से एग्जम्प्ट होती है। और अगर आप बच्चों के लिए लाइफ टाइम के लिए एक यादगार गिफ्ट देना चाहते हो तो यह योजना आपके लिए बेहतर साबित होगी। तो आइए आप एलआईसी के प्लान जीवन उमंग के बारे में डिटेल में जानते हैं। इस प्लान में 1 अक्टूबर 2024 के बाद कुछ मॉडिफिकेशन की गई है, और मॉडिफिकेशन के बाद इसका प्लान नंबर 745 कर दिया है। सबसे पहले जान लेते हैं कि इस प्लान को लेने के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या-क्या है। प्रीमियम पेइंग टर्म, यानी कि अगर आप इसी इंश्योरेंस प्लान को लेते हैं तो आपको कितने सालों तक पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। इसके लिए आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं। पहला ऑप्शन है 15 साल का, दूसरा ऑप्शन है 20 साल का, तीसरा 25 और चौथा 30 साल का। चारों में से कोई भी एक ऑप्शन आप अपने लिए ले सकते हैं। जितने साल की भी आप प्रीमियम पेइंग टर्म चूज करते हैं, उतने साल तक ही आपको पॉलिसी के प्रीमियम का पैसा भरना होगा। मिनिमम एज, अगर आप 15 साल के प्रीमियम पेइंग टर्म लेना चाहते हैं तो मिनिमम एज यहाँ पर 3 साल की दी गई है। यानी कि आपको जो कम से कम उम्र है या आपके बच्चे की जो कम से कम उम्र है वह 3 साल की होनी चाहिए। अगर आप प्रीमियम पेइंग टर्म 20, 25 या 30 साल की लेना चाहते हैं तो उस केस में मिनिमम एज 30 दिन की दी गई है। यानी कि अगर आपके बच्चे की उम्र 30 दिन से ज्यादा है तो उसके लिए आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं। मैक्सिमम एज, यानी कि ज्यादा से ज्यादा कितने उम्र तक के व्यक्ति इस इंश्योरेंस पॉलिसी को ले सकते हैं। तो अगर आप 15 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म लेना चाहते हैं तो 55 साल मैक्सिमम एज है। अगर आपकी टर्म 20 साल की है तो 50 साल है। 25 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म में 45 साल और 30 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म में 40 साल की मैक्सिमम एज दी गई है। आप यहाँ चार्ट में देख सकते हैं ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 के लिए मैक्सिमम एज एट एंट्री वो कितनी है। मिनिमम सम एश्योर्ड, यानी कि कम से कम बीमा आप इस पॉलिसी में कितने रुपए का ले सकते हैं, तो वो अमाउंट है 2 लाख रुपए। मैक्सिमम सम एश्योर्ड, यानी कि ज्यादा से ज्यादा बीमा आप इस पॉलिसी में कितने रुपए का ले सकते हैं, तो मैक्सिमम सम एश्योर्ड के लिए कोई भी लिमिट नहीं है। यह आपकी इनकम और आपकी जरूरत पर निर्भर करता है। आप अपने बजट के हिसाब से और जरूरत के हिसाब से पॉलिसी की अमाउंट डिसाइड कर सकते हैं। मिनिमम एज एट द एंड ऑफ प्रीमियम पेइंग टर्म, इसका मतलब यह है कि जब आपकी प्रीमियम पेइंग टर्म खत्म हो जाएगी उस टाइम पर आपकी कम से कम उम्र कितनी साल की होनी चाहिए, तो वो उम्र है 18 साल।
यानी कि जो आपकी अब उम्र है और साथ ही प्रीमियम पेइंग टर्म दोनों को जोड़ देते हैं, तो वो 18 साल से ज्यादा की होनी चाहिए। यानी कि बच्चे की उम्र अगर 3 साल है तो 15 साल का प्लान ले सकता है, लेकिन अगर बच्चे की उम्र 1 साल है तो उसके लिए 15 साल का टर्म नहीं ले सकते, क्योंकि 15 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म खत्म होने के बाद बच्चे की उम्र 16 साल हो रही है। कम से कम उम्र 18 साल होनी चाहिए, तो उसके लिए आपको 20 साल का टर्म लेना पड़ेगा। आइए अब एक एग्जाम्पल की मदद से जीवन उमंग प्लान को समझते हैं। प्रतीक की उम्र है 30 साल और प्रतीक प्रीमियम पेइंग टर्म 15 साल लेना चाहते हैं और 60 लाख सम एश्योर्ड की जीवन उमंग पॉलिसी लेना चाहते हैं। इस एग्जाम्पल के हिसाब से हम इस पॉलिसी के बेनिफिट्स को समझते हैं। तो इस एग्जाम्पल के हिसाब से प्रतीक का प्रीमियम होगा ईयरली 4,81,872। अगर हम इसमें पहले साल का जीएसटी ऐड कर देते हैं जो कि 4.5% है, तो प्रतीक का प्रीमियम होगा 5,03,556 ईयरली। और दूसरे साल से जीएसटी 2.25% होता है, तो उस केस में प्रीमियम होगा 4,92,714। प्रतीक की उम्र 30 साल और 15 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म ली है। इसका मतलब आने वाले 15 साल तक प्रतीक को प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। जैसे ही 15 साल पूरे हो जाते हैं और प्रतीक 45 साल का हो जाता है, तो उसके बाद प्रतीक को प्रीमियम की पेमेंट नहीं करनी है। इन 15 सालों में प्रत्येक टोटल प्रीमियम विद जीएसटी 74 लाख पे करते हैं। जैसे ही प्रीमियम बंद हो जाता है, तो इस पॉलिसी के बेनिफिट मिलना शुरू हो जाते हैं। और सबसे पहला बेनिफिट हमें मिलता है वह है सर्वाइवल बेनिफिट, जो कि 16वें साल से आपके बेसिक सम एश्योर्ड का 8% ईयरली होता है। हमारा बेसिक सम एश्योर्ड है 60 लाख का, 60 लाख, और इसका 8% करते हैं तो 4,82,80,000 आ जाता है, जो हमें ईयरली गारंटेड लाइफ टाइम टैक्स फ्री मिलता है। और ये 4,80,000 कब तक मिलेगा? इस पॉलिसी की मैच्योरिटी होने तक। इस पॉलिसी की मैच्योरिटी होते हैं 100 ईयर में। अगर कभी भी बीच में डेथ होती है तो उस केस में डेथ बेनिफिट मिलेगा। तो आइए एक बार मैच्योरिटी की कैलकुलेशन करके देखते हैं। जब भी पॉलिसी की मैच्योरिटी होती है तो उस वक्त आपको बेसिक सम एश्योर्ड, बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस मिलता है। हमारा बेसिक सम एश्योर्ड है 60 लाख रुपए का। बोनस आपकी पॉलिसी में हर साल ऐड किया जाता है, और जब पॉलिसी की मैच्योरिटी होती है या जब पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस वक्त यह बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस भी मिलता है। एलआईसी हर साल इस बोनस को डिक्लेयर करती है। बेसिक सम एश्योर्ड गारंटेड होगा, वह है 60 लाख रुपए। हम बोनस की कैलकुलेशन एलआईसी के पिछले अब तक के रिकॉर्ड्स को देखते हुए करेंगे। तो मैच्योरिटी पे उनको मिलेगा सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस। अब बोनस कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? बोनस है 52 रुपीज पर 1000 सम एश्योर्ड पर ईयर। अभी अपना सम एश्योर्ड है 60 लाख, तो एक साल का बोनस हो जाता है पर एनम। तो इन टर्म 15 इयर्स करेंगे तो वो बोनस हो जाएगा टोटल 46 लाख 80,000, 46 लाख 80,000। और प्रीमियम पेइंग टर्म खत्म होने के बाद वो बोनस कैसा रहेगा? 26 रुपीज 1 पर 1000 पर एनम। अपना सम एश्योर्ड है 60 लाख इंटू 55 ईयर्स। अभी 55 ईयर्स कहां से आ गया? प्रत्येक की उम्र थी 30 साल, 15 साल उन्होंने प्रीमियम भरा, तो 100 माइनस 45 इक्वल टू 55 ईयर्स। तो 55 साल के लिए वो बोनस फाइनेंस हो जाएगा 85 lakhs 80,000. So the total bonus 46 lakhs 80,000 plus 85 lakhs 80,000 is equal to 1 crore 32 lakhs 60,000 plus फाइनल एडिशनल बोनस हो जाएगा 2 crore 17 lakhs 50,000। गौर से देखिए बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस कितना है। अपना बेसिक पॉलिसी कितना है? सिर्फ 7 लाख रुपए का। तो टोटल हो जाएगा मैच्योरिटी पे 60 लाख सम एश्योर्ड प्लस 1 crore 32 लाख 60,000, ये हो जाएगा आपका बोनस प्लस
फाइनल एडिशनल बोनस हो जाएगा 2 करोड़ 17 लाख 50,000। तो टोटल मिला के 4 करोड़ 10 लाख 10,000। यहाँ पर मैच्योरिटी 4 करोड़ 10 लाख 10,000 मिलेगा। और मैच्योरिटी तक प्रतीक ने सर्वाइवल बेनिफिट के इनकम के रूप में 4,80,000 प्रति वर्ष के हिसाब से 55 साल में 2 करोड़ 64 लाख लिए है। सो द टोटल बेनिफिट कितना हो जाएगा? 6 करोड़ 74 लाख 10,000 हो जाता है ना ये अद्भुत प्लान? अगर दुर्भाग्यवश पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो इनके नॉमिनी को क्या क्या बेनिफिट मिल जाते हैं? तो डेथ ड्यूरिंग प्रीमियम पेइंग टर्म भी हो सकता है और आफ्टर प्रीमियम पेइंग टर्म भी हो सकता है। इन दोनों ही केस में आपके नॉमिनी को डेथ के बेनिफिट मिलते हैं। अगर पॉलिसी टर्म के दौरान पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो उनके नॉमिनी को सम एश्योर्ड ऑन डेथ प्लस फाइनल एडिशनल बोनस इफ एनी मिल जाता है। डेथ बेनिफिट को समझने के लिए मान लेते हैं कि पॉलिसी के 5वें साल में इस पॉलिसी होल्डर प्रतीक की डेथ हो जाती है। तो आइए कैलकुलेट करते हैं कि इनकी नॉमिनी को कितना डेथ बेनिफिट मिल जाता है। तो सबसे पहले हम सम एश्योर्ड ऑन डेथ कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर हमें 2 कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी और उसमें से जो भी अमाउंट ज्यादा होगा वह सम एश्योर्ड ऑन डेथ कहलाता है। तो हमारी कैलकुलेशन में पहली कैलकुलेशन में हमें एनुअल प्रीमियम का 7 टाइम्स करना पड़ेगा। तो जो कि हमारा हो जाता है 7 टाइम्स इंटू 4,81,872। तो टोटल हो जाता है 33,73,104 रुपीज। और दूसरी कैलकुलेशन के हिसाब से वो हो जाएगा सम एश्योर्ड प्लस बोनस फॉर 5 इयर्स। तो 60 लाख का अपना सम एश्योर्ड है प्लस बोनस 5 साल के लिए। 1 साल का बोनस हमने कैलकुलेट किया था 3,12,000। तो इंटू यदि 5 साल का कर देते हैं तो वो हो जाएगा 15,60,000। तो टोटल मिलके 75,60,000 हो जाएगा। तो टोटल डेथ बेनिफिट होगा 75,60,000। इन दोनों कैलकुलेशन में से ज्यादा अमाउंट जो है वह 75,60,000 नॉमिनी को मिल जाएगा। आप यहाँ चार्ट पे देख सकते हैं। तो कौन से साल में यदि मृत्यु हो जाती है तो डेथ बेनिफिट कितना मिलेगा? अगर वो पॉलिसी बंद करना चाहते हैं, सरेंडर करना चाहते हैं, वो अमाउंट कितना मिलेगा? और लोन अमाउंट जो भी जिंदगी भर रहेगा विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्स, विदाउट कोई भी प्रॉब्लम के, वो जो 100 साल तक मिलता रहेगा। इस प्रेजेंटेशन का डिटेल प्रेजेंटेशन का पीडीएफ फाइल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। अब देखते हैं एडिशनल बेनिफिट्स ऑफ जीवन उमंग। आप अपनी पॉलिसी में कुछ एडिशनल बेनिफिट भी ले सकते हैं जिसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना होता है। तो आपको 4 एडिशनल राइडर्स मिल जाते हैं जो कि आप ले सकते हैं। पहला, सबसे पहले है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। दूसरा, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर। तीसरा है टर्म इंश्योरेंस राइडर। और चौथा है प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। अगर आप अपनी पॉलिसी में इनमें से कोई भी एडिशनल बेनिफिट ऐड कराना चाहते हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके आप अपनी पॉलिसी में इस बेनिफिट को ऐड करा सकते हैं। सरेंडर वैल्यू। कई बार ऐसा होता है, आप पॉलिसी ले लेते हैं और उसके बाद अपनी पॉलिसी को किसी कारणवश बंद करना चाहते हैं। तो पॉलिसी शुरू होने के 1 साल बाद आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करा सकते हो। पॉलिसी पर लोन। इमरजेंसी के लिए अगर आप पॉलिसी पर लोन लेना चाहते हैं तो पॉलिसी शुरू होने के 1 साल बाद आप अपनी पॉलिसी पर लोन ले सकते हैं। फ्री लुक पीरियड 30 डेज का है। कई बार ऐसा होता है कि हम पॉलिसी ले लेते हैं और उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हमें समझ में नहीं आते या हमें कुछ और बताया जाता है। तो उस केस में आप अपनी पॉलिसी को 30 दिन के अंदर कैंसिल करा सकते हैं, फिजिकल पॉलिसी बॉन्ड मिलने के बाद या सॉफ्ट कॉपी मिलने के बाद। मोड ऑफ पेमेंट। इस पॉलिसी के लिए आपको 4 पेमेंट मोड दिए हैं जिसमें आप अपनी पॉलिसी की प्रीमियम ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या फिर मंथली पे कर सकते हैं। अगर आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम मंथली पे करना चाहते हैं तो नैच के जरिए, यानी कि डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट से प्रीमियम कट हो जाएगा, या फिर
एसएसएस सैलरी सेविंग स्कीम के जरिए आप अपनी पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट कर सकते हैं। ग्रेस टाइम पीरियड मतलब आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम विदाउट लेट फीस कितने दिन के अंदर पे कर सकते हैं। अगर आपका मंथली प्रीमियम पेमेंट मोड है तो आपको 15 दिन का ग्रेस टाइम पीरियड मिल जाता है, और अगर आपका दूसरा कोई मोड है क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली, तो उसमें आपको 30 दिन का ग्रेस टाइम पीरियड मिल जाता है। मोड रिबेट, अगर आप ईयरली पेमेंट पे करते हैं तो 2% का आपको डिस्काउंट मिल जाता है, और अगर आप हाफ ईयरली प्रीमियम की पेमेंट करते हैं तो 1% का डिस्काउंट आपको मिल जाता है। रिवाइवल, कई बार एडवर्स सिचुएशन प्रतिकूल स्थिति में पॉलिसी को आप कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, और कुछ समय बाद अपने पैसा आने के बाद हम दोबारा पॉलिसी शुरू करा सकते हैं। तो ये टाइम पीरियड एलआईसी ने 5 साल का दिया हुआ है। प्रीमियम न भरने की वजह से पॉलिसी बंद होने के कारण 5 साल के अंदर आप अपनी बंद हुई पॉलिसी को दोबारा शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसी बंद पड़ी हुई पॉलिसी है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। टैक्स बेनिफिट, आप प्रीमियम पे करते हैं तो उसका टैक्स बेनिफिट आप इनकम टैक्स के सेक्शन 80C में ले सकते हैं, और आपकी जो मैच्योरिटी का अमाउंट मिलता है, सर्वाइवल बेनिफिट मिलता है, या नॉमिनी का जो डेथ बेनिफिट मिलता है, वो सब इनकम टैक्स के सेक्शन 1010D के अंदर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। मुझे आशा है आपको एलआईसी के जीवन उमंग प्लान 745 जो कि प्लान ऑफ द सेंचुरी है, इसकी पूरी जानकारी मिल गई होगी। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, चाहने वालों को शेयर करें। क्या पता आपका यह नेक दिल काम किसी को बुढ़ापे में आत्मनिर्भर बना सकता है। उसे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या किसी के पैर पकड़ने नहीं पड़ेंगे। और यदि आपके मन में कोई डाउट हो इसके बारे में तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी पा सकेंगे। तो मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।